जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। धन्यवाद। अरुण यादव, संवाददाता शाहगंज जौनपुर। इस समय मैं मर्चरी हाउस सदर जौनपुर में उपस्थित हूँ। यहाँ पर कल ट्रक और बस में जो टक्कर हो गई थी उसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें एक बच्चा और 2 महिलाएं और 2 आदमी हैं। इनकी मृत्यु के बाद इनको इस तरह से ले आकर के फेंका गया है मर्चरी हाउस में। ना तो यहाँ एसी की व्यवस्था और ना तो उसके शरीर पर कोई जो है कपड़े उड़ाए गए हैं, वैसे फेंक दिया गया है। एक बच्चा भी है। यहाँ आइए जानते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ, परिवार के लोग यहाँ जुटे हुए हैं और वो इतना नाराज़ हैं, इतना खिन्न है इस अस्पताल से कि यहाँ पर इतनी गंदगी, इतनी बू आ रही है कि यहाँ तनिज भी साफ सफाई या एसी की व्यवस्था नहीं है। ना तो यहाँ सदर में कोई डॉक्टर यहाँ उपस्थित। लोग कह रहे हैं कि चलो होगा ना, देखा जाएगा ना। चलिए आइए बात करते हैं परिवार के लोगों से। जी, आप लोग यहाँ आए हुए हैं, आप लोग को क्या समस्याएं हैं? हम लोग आए हैं कल रात्रि में 10 बजे के आसपास रोडवेज और एक ट्रक का टक्कर, भीषण टक्कर हो गया था, जिसमें से 5 लोगों की डेथ हो गई, 10 जन लोग घायल हैं। उसमें हमारे यहाँ, हमारे गांव का एक व्यक्ति, नौजवान देव प्रसाद अग्रवाल, उसकी भी डेथ हो गई। हम लोग रात्रि 12 बजे 1 बजे तक प्रयास करते रहे कि लाश हम लोगों को मिल जाए या पोस्टमार्टम। इतनी टाइम डीएम साहब ने कहा सुबह 11 बजे तक पोस्टमार्टम होकर लाश मिल जाएगा, पर हम लोग इसी आशा से कुछ लोग रुके रहे और घर चले गए। दिन के लगभग 12:30 बज रहे हैं, अभी तक यहाँ तक प्रशासन का कोई एक व्यक्ति नहीं आया, हॉस्पिटल का कोई एक व्यक्ति नहीं आया। और इस तरीके से 100 गृह में लाश को रखा गया है। वहाँ पर एक कफन इनके पास नहीं, कपड़े तक नहीं उठाए गए हैं। फर्श पर लाश फेंकी हुई, उसमें मक्खियाँ और चींटियाँ लग रही हैं। बहुत ही खराब, बहुत दयनीय स्थिति है यहाँ पर। हम लोग सीएमओ साहब के पास गए, अधीक्षक साहब के पास गए। अधीक्षक साहब का हमारे पास यही व्यवस्था, हम ऐसे लाशों को रखते हैं, उसका वीडियो हमारे पास है। हमके कहा मोर्ची पोस्टमार्टम हाउस बन गया है, तो हम पोस्टमार्टम हाउस बन गया, वहाँ मोर्चरी की व्यवस्था। हम कहें यहाँ तक आपने क्यों लाश को रखा? हमारे हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल के लोग जो मरते हैं उनके लिए यही व्यवस्था है। 3 व्यक्ति और है, आप उनके परिवार के भी लोग आए हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। आपका परिवार का, आपका नाम क्या है सर? हमारा नाम अशोक कुमार निगम है, हम पटेला व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। हमारे आज इतनी दुखद घटना हुआ है, जिनकी डेथ हुई है उनका एक ही लड़का था। पूरा मार्केट हमारा आज बंद है। आइए, यहाँ भाजपा मंडल अध्यक्ष खुटहन भी उपस्थित है, जो बसंत लाल मौर्य जी हैं। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल कहना चाहते हैं सर। क्या, जैसे ये इतनी गंदगी, इतनी बू आ रही है, इससे आप संतुष्ट हैं? यहाँ मोर्चरी हाउस के बारे में आज तक कोई सुनवाई नहीं दिखाई दे रही है। न तो यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है, न किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। केवल यहाँ बड़े बड़े लोगों का ऑफिस के लिए तमाम व्यवस्था है। मरे हुए लोगों के लिए यहाँ सड़ाया जा रहा है। लाश रात को रखी गई, इस समय एकदम फूल गई है और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। कोई जिम्मेदार पर्सन यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। ये स्थिति है। इस स्थिति को यदि 1 हफ्ते के अंदर सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग विधायक, मंत्री के और जितने भी शासन प्रशासन से लोग हैं, उनके सम्मान के साथ, यदि हमारे लाश के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो हम लोग सड़क पर उतर करके उनके साथ, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं रखेंगे। इस प्रकार से हम यदि नारा दे दें कि सदर अस्पताल मुर्दाबाद, तो ये अतिशयोक्त भी नहीं होगा। इसको करने के लिए आज हम लोग मजबूर हैं, क्योंकि आज हम लोग अपने गांव की लाश लेने के लिए आए हैं, देवी प्रसाद जी की लाश लेने के लिए आए हैं। हमारे ही एरिया के, हमारे ही जिले के, हमारे ही मंडल के ऐसे बहुत से लोग ऐसे मरते होंगे जिनको ये लोग सड़ाने से कोई बाज नहीं आते हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था में इनकी व्यवस्था बड़ी, बहुत ही अद्वितीय है। उसको कहने में इतनी दयनीय है, उसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। ये लोग किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं देते। हमने सीएमओ साहब से यह भी कहा है
डायरेक्ट हमने कहा है कि यदि कोई मंत्री विधायक का लड़का होता या सीएमओ डॉक्टर का लड़का होता या परिवार होता तो आज इस प्रकार से आप लोग उस परिवार को न रखते जिस प्रकार से हमारे गरीब परिवारों को आपने इस सौगरी में रखा है। अगर सौगरी हो तो अच्छा हो, नहीं तो इसको कैंसिल कर दीजिए। तब उन्होंने जवाब दिया कि ये पुलिस की व्यवस्था, यहाँ लोग ज़बरदस्ती रख देते हैं। लेकिन ऐसा आप क्यों करवाते हैं ज़बरदस्ती भाई? जब आपके बस में नहीं है तो आप पोस्टमार्टम घर में ले जाइए, भिजवाइए। अगर यहाँ आपके पास व्यवस्था हो, यदि कर सकते हैं तो आज के बाद यहाँ सुरक्षा करने के बाद पोस्टमार्टम यहाँ बनाना, अन्यथा नहीं तो सभी अस्पताल के अधिकारियों को कहा जा रहा है कि सौगृह अगर बढ़िया सा बन सके, हर प्रकार से सुरक्षा मिल सके तो यहाँ लाश को रखना, अन्यथा नहीं तो तोड़ फोड़ करवा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मक्खियाँ पिनपिना रही हैं, यहाँ बदबू आ रही है, कोई भी व्यक्ति यहाँ खड़ा होने को तैयार नहीं, और कोई भी अस्पताल का एक जिम्मेदार पर्सन यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे अस्पताल पर थू थू करने से कोई बाज नहीं आ सकता है। धन्यवाद। मैं क्या कह रहा हूँ, रात को 9 बजे से हम यहाँ पड़े हुए हैं। परिजनों को पीड़ा है कि अगर वो हमारा शव हमारे बीच में होता, हमारे लोग हमारे बीच में होते तो ये पीड़ा हमको ना होती। आपने वहाँ लावारिस की तरफ फेंका है, ऊपर से चींटियां लग रही, मक्खियां लग रही, हमको पीड़ा नहीं होगी। ऊपर से कोई जिम्मेदार जवाब देने को नहीं तैयार है। अरे यही नहीं है। चलिए छोड़िए सर, आप व्यवस्था करवाइए। आप कपड़ा लगवा के उनका कपड़ा लगवा पत्रकार को आपको उत्तर मैं नहीं दे सकता हूँ। गैजेट ऑफिसर अरुण जी, हम अध्यक्ष से बात अरुण जी सर ऐसा है, ये जो काम बजा है आप लोग जिस काम के लिए उसको पहले पूरा करवा दीजिए। इसकी व्यवस्था आप देखें, तत्काल उसको करा दीजिए। ये आपका प्रश्न ये मौके पर थे, 7 बजे तहरीर मिली है, उसके बाद मुकदमा चलिए जाने दीजिए। हर व्यक्ति के टाइम पास लगेगा। जितनी क्षमता होती है वो उत्कृष्ट देता है। हमारी कम होगी, हमने कम दिया है। आपके दिमाग में ज्यादा आ रहा हो, ज्यादा होगा। हर आदमी की क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन सर इतना रात भर मैं जगह हूँ, 7 बजे से तिरंगा यात्रा करा रहा था। तिरंगा यात्रा से खाली होकर वर्दी दूसरी बदल के आके बैठा हूँ। ये हुआ कि नहीं वहाँ पहुंचे, यहाँ आ गए। हम तो काम कर ही रहे हैं जितनी हमारी क्षमता है। आपकी जितनी क्षमता वो बोलिए। स्वतंत्र है, स्वतंत्र आपको अधिकार मिला हुआ बोलने का। व्यवस्था पे प्रश्न उठाने के लिए लिखा पढ़ी करिए, कानूनी कार्रवाई करिए। कहीं पे किसी प्रकार का न्यूसेंस क्रिएट करेंगे तो ठीक नहीं है। माननीय जी और लेके जाएंगे हम लाश। कम से कम बहुत बू आ रही है, इस पे कम से कम माननीय जी सौगृह की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। एक मिनट बात करने। अभी देखिए मैंने मर्चरी हाउस गया, मैं देखा और वहाँ बहुत बू आ रही है। क्या ये जो मर्चरी हाउस है वो एसी रूम होती है या फिर जो है ऐसे चाहे जैसे फेंक दिया जाता है? कबाड़ रूम। नहीं, मर्चरी तो शासन की व्यवस्था की एसी होनी चाहिए। बॉडी शव कैसे सुरक्षित रहेगा, इसके लिए तो एसी होना चाहिए और पूरे वहाँ बर्फ की व्यवस्था हो शव को सुरक्षित रखने के लिए। तो सीधे शासन और प्रशासन की लापरवाही है और इंसान के साथ ये एक तरीके से जरा सा भी संवेदना नहीं है। संवेदनहीनता के जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं, आप देख सकते हैं और आप बता रहे हैं कि कपड़े तक भी नहीं लपेटे, देख सकते हैं। कपड़ा डाला ही नहीं गया। संवेदनहीनता है। आइए आपको दिखा देते हैं। आइए आप देख सकते हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना मैं समाजवादी पार्टी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अपने चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कितनी बू आ रही है। ये टूटी हुई खिड़कियां हैं। बुलाओ यार उसको, ऐसे कौन है यार? ये देख लीजिए इतनी टूटी हुई खिड़कियां, कबाड़ घर बना हुआ है या जो आप देख सकते हैं। इधर से भी आप देख सकते हैं, नीचे भी चढ़ करके आप देख सकते हैं। इसमें तोड़ दे यार। आप देख सकते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं किस तरह से देखें क्या बू आ रही है। कपड़े तक नहीं डाले हैं बॉडी पर। एक कहाँ गए मोबाइल तो जी डीएम साहब से बात करें बस। ठीक है, इस तरीके से बहुत बुरी एकदम किया पड़ रहा है। 1 मिनट कपड़ा तो